सुरभि पुस्तक का पार्ट 1 ईश्वर का प्यार। भगवान हम सबको प्यार करता है। उसने ही हम सबको बनाया है। मनुष्य ही नहीं वरन सभी जंतु, पेड़ पौधे आदि ईश्वर द्वारा निर्मित हैं। कोई व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, सुंदर हो या कुरूप, बूढ़ा हो या जवान, काला हो या गोरा, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का मानता हो, ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर हैं। वह सबको समान रूप से प्यार करता है। जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा निर्मित जीवों से प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मुसीबत में उनकी सहायता करते हैं, ऐसे लोगों को वह सब तरह से सुखी रखता है। वह उनको सुख, शांति व संतोष प्रदान करता है। यह कहानी ऐसे ही व्यक्ति आबू बिन आदम की है, जिसको ईश्वर बहुत प्यार करता था। आबू हमेशा किसी न किसी की सहायता करता रहता था। वह जितना मनुष्यों से प्यार करता था, उतना ही पशु पक्षियों से भी प्यार करता था। वह न तो कभी ईश्वर की उपासना करता था और न ही कभी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जाता था, परंतु गरीब, असहाय या बीमार लोगों की सहायता करना उसके लिए ईश्वर की उपासना से अधिक महत्वपूर्ण था। वह हमेशा ज़रूरतमंद लोगों से घिरा रहता था। एक रात आबू शांति से सो रहा था। मध्य रात्रि में अचानक उसकी आंखें खुली। उसने अपने कमरे के एक कोने में दिव्य प्रकाश देखा। उसी प्रकाश में एक देवदूत कुछ लिख रहा था। आबू यह देख कर भौचक्का सा रह गया। कुछ देर वह उसे यूं ही देखता रहा, कुछ ना बोला। फिर साहस करके उसने देवदूत से पूछा, हे देवदूत, क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या लिख रहे हैं? आबू का प्रश्न सुनकर देवदूत कुछ मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं उन सब लोगों की सूची बना रहा हूँ जो ईश्वर को प्यार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। आबू को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि उसका नाम भी उस सूची में है या नहीं। उसने बड़ी नम्रता से देवदूत से पूछा, क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि मेरा नाम आपकी सूची में है या नहीं? देवदूत ने झुककर अपनी सूची की ओर देखा और कहा, मुझे खेद है, आपका नाम इस सूची में नहीं है। आबू को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी ईश्वर की उपासना नहीं करता। कुछ ही क्षणों में देवदूत अदृश्य हो गया। आबू दोबारा गहरी नींद में सो गया। अगले दिन मध्य रात्रि में आबू फिर जाग गया। उसने देखा वहीं देवदूत आज भी कुछ लिख रहा है। उसने देवदूत से पूछा, हे देवदूत, क्या आप वहीं कई बारी सूची पूरी कर रहे हैं? देवदूत ने आबू की ओर देखकर उत्तर दिया, नहीं, यह एक दूसरी सूची है। यह उन लोगों की सूची है जिन्हें ईश्वर प्यार करता है। आबू ने सकुचाते हुए पूछा, क्या मेरा नाम इस सूची में है? देवदूत मुस्कुराते हुए आबू के निकट आया और उसके सामने अपनी सूची का प्रथम पृष्ठ रख दिया। आबू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका नाम उस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखा था। उसने देवदूत को धन्यवाद दिया। पलक झपकते ही देवदूत अदृश्य हो गया। इस कहानी से स्पष्ट है कि ईश्वर उनको प्यार करता है जो उसके द्वारा निर्मित सभी जीवों को प्यार करते हैं। बच्चे, हमें चाहिए हम ऐसे काम करें जिनसे हम भी ईश्वर का प्यार पा सकें। हम अपने व्यवहार में विनम्र, सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। हमें निर्धन, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। हमें किसी जंतु को मारना या सताना नहीं चाहिए। ये भी ईश्वर के द्वारा निर्मित है।